Hello everyone, I am back with my next class on Shanmukh classes. This is part 3 बेसिक कैलकुलेशन। आज मैंने आपके लिए एक इम्पोर्टेंट जो कंटेंट है वो तैयार किया है। आज आप बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम पहली स्लाइड के अंदर देखते हैं कि मैंने क्या लिया है। आज हम जानने वाले हैं 11 स्क्वायर, 111 स्क्वायर, 4 टाइम 1 स्क्वायर एंड 6 टाइम 1 स्क्वायर। इसमें हम क्या देखेंगे, जैसे कई बार आपके पास क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें आपको इनका स्क्वायर या इनको इन्हीं से ही मल्टीप्लाई करने के बारे में आ जाता है। ठीक है, मैं पहले आपको समझाता हूं और उसके बाद फिर हम इसे ट्राई करते हुए चले जाएंगे। चलिए पहला देखेंगे। जैसा कि आप 11 का स्क्वायर सब जानते हैं, 11 स्क्वायर कितना होता है 121, 121। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आप ये देखिए यहाँ पर 1 कितने हैं, यहाँ पर 2 1 है। तो आपको काउंटिंग शुरू करनी है, पहले 1, उसके बाद 2 और उसके बाद क्या लिख देना है 1। ये आपका आंसर हो जाएगा। मींस जितने 1 है उतने तक ही आपको काउंटिंग करनी है और उसके बाद आपको वापस आ जाना है। जैसे अगले में देखिएगा, यहाँ पर कितने टाइम 1 है, यहाँ पर 3 टाइम्स 1 है। तो आपको काउंटिंग कहाँ तक करनी है 1 2 3 और उसके बाद वापस आ जाना है 2 1। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट एक बार और देखेंगे हम, यहाँ पर कितने टाइम 4 है, यहाँ पर 4 टाइम 1 है। तो हमें काउंटिंग कहाँ तक पढ़नी है, हमें काउंटिंग करनी है 4 तक, 1 2 3 4 और उसके बाद हमें वापस आ जाना है 3 2 1। इतना ही हमें करना है। ये बेसिक है, इसकी जो एप्लीकेशन होगी वो मैं इसके बाद अगली स्लाइड के अंदर बताऊंगा। चलिए एक बार स्कोर देख लेते हैं। यहाँ पर कितने टाइम 1 है 6, 1 2 3 4 5 6। तो हमें क्या करना है, हमें काउंटिंग करनी है 6 तक, 1 2 3 4 5 6 और उसके बाद हम क्या करते हैं, इसकी रिवर्स करेंगे तो ये आ जाएगा 5 4 3 2 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आप यही सोच रहे होंगे कि क्या ये क्वेश्चन में आते हैं। यस, ये क्वेश्चन में आते हैं और इसकी एप्लीकेशन भी आती है। आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लें, जिसके बाद मैं बताने वाला हूं वो इसका एक्सटेंडेड वर्जन होगा। चलिए अब हम देखते हैं हमारी सेकंड स्लाइड को। जैसा कि हम पहली स्लाइड में क्या कर चुके हैं, जैसे 11 का स्क्वायर 1 ट्रिपल टाइम 1 का स्क्वायर कर चुके हैं। आइए जब ये क्वेश्चन आते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, मैं इसको क्या लिखूंगा 55 को लिखूंगा 5 इंटू, या हम डायरेक्ट एक बार कर लेते हैं फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसे कैसे सोल्व करेंगे। इसको लिखेंगे 55 का स्क्वायर इंटू में 11 स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हमें पता है 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 और 11 का स्क्वायर हम कर चुके हैं। क्या किया है हमने, 2 है तो यहाँ होगा 1 2 1। अब 25 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 25 1 जा 25, 2 कैरी, 25 2 जा 50, 50 प्लस 2 52 एंड 25 1 जा 25 प्लस 5 30। ये मेरा आंसर हो जाएगा। एक बार मैं इसे डिटेल में बताता हूं, फिर आप देखिएगा कि मैं इस पे भी अप्लाई करूंगा, इस पे भी, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए 55 स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 5 इंटू 11 स्क्वायर। जब बेस की पावर सेम हो तो मैं इसको सेपरेट कर सकता हूं 5 रेज टू पावर 2 एंड 11 रेज टू पावर 2। अब 25 का स्क्वायर हमें पता है 5 5 जा 25 होता है। 11 का स्क्वायर क्या होगा, 11 का स्क्वायर हम पिछली स्लाइड में कर चुके हैं 1 2 1। अब जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 25 1 जा 25, 2 कैरी, 25 2 जा 50, 50 प्लस 2 52, 25 1 जा 25 प्लस 5 30। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3025। आई होप इसका बेसिक आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए मैं एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूं आपको, इससे आपको और बेहतर समझ आ जाएगा। देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 3 स्क्वायर इंटू 111 स्क्वायर। अब हमें पता है 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और 3 टाइम 1 का स्क्वायर हम कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं, हमें देखना है कितने, काउंट करना है 1 2 3। 1 2 3 का मतलब हो गया 1 2 3 2 1, इसका स्क्वायर हो गया। अब आपको सिर्फ इसे 9 से मल्टीप्लाई करना है। क्या होगा 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 1 कैरी,
9 3 जा 27 प्लस 1 28, 9 2 जा 18 प्लस 2 20, 9 1 जा 9 प्लस 2 11। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक और पार्ट है वो देख लेते हैं हम। इसे हम क्या लिखेंगे, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई कितने टाइम्स 2 है, 4 टाइम, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 टाइम 1 स्क्वायर लिख देंगे। 2 स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, और इसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कर चुके हैं, आप नंबर ऑफ 1 देखिए 1 2 3 4, मीन्स आपको काउंटिंग कहाँ तक करनी है 1 2 3 4 3 2 1। अब आपको 4 से इसको मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 प्लस 1 17, 17 4 3 जा 12 प्लस 1 13, 4 2 जा 8 प्लस 1 9 एंड 4 1 जा 4। दिस इज अवर आंसर। ये बहुत ही इजी है, अगर आप इसका पहले वाला सीख लेते हैं तो आपको बस इसके स्क्वायर से ही क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। आप एक बार इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो मैं आपको बता दूंगा, एक बार दोबारा से बता दूंगा कि ये किस तरीके से हुआ है। आइए अब हम देखते हैं हमारी थर्ड स्लाइड को। जैसा कि हम पहली स्लाइड में क्या देख चुके हैं, 11 स्क्वायर, 3 टाइम 1 स्क्वायर कर चुके हैं, 4 टाइम 1 स्क्वायर कर चुके हैं। फिर हमने अगली स्लाइड में क्या देखा है, उसकी एप्लीकेशन को देखा है, जैसे 55 स्क्वायर, ट्रिपल टाइम 3 स्क्वायर। उसके बाद अब हम इस स्लाइड में क्या देखने वाले हैं, इसमें देखिए मैं सभी नंबर को किससे मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, 11 के साथ मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। इसमें आपके जितने बड़े भी नंबर हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको पहले करके दिखाता हूँ, पहले एक छोटा सा डेमो ले लेते हैं। जैसे अगर आप 11 को 12 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, देखिए 2 को अलग कर दो, 1 को अलग कर दो और इन दोनों को ऐड कर दो। 1 प्लस 2 क्या होगा 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद अगर आप 11 को मल्टीप्लाई करना चाहते हो, सपोज करो 1 2 1 के साथ मल्टीप्लाई करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, इसको और इसको अलग कर देंगे। उसके बाद इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 प्लस 1 क्या होगा 3, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 प्लस 1 क्या होगा 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया है, इसीलिए आपको यहां पर ऐसा नहीं करना है। देखिए मैं एक बार करके दिखाता हूं। मैंने यहां आपके लिए 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर और 4 डिजिट नंबर लिया है ताकि आप इसको बेटर तरीके से समझ सकें। और फिर आप ट्राई करके देखिएगा, जरूरी नहीं है आपको यही नंबर लिखना है, आप कोई भी कैलकुलेटर में नंबर लिखिए और आप उसको नोटबुक पे लिख लीजिए। उसके बाद आप अपने दिमाग से लिखिए और उसके बाद आप कैलकुलेटर में देखिए आंसर आपका मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। चलिए देखते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए ये 2 और 5 तो ऐसे का ऐसे ही रहने वाला है, आपको इन दोनों को ऐड कर देना है। 5 प्लस 2 7, तो पहले आप क्या लिखेंगे 2, 5 प्लस 2 7, उसके बाद आपको लिख देना है 5। दिस इज योर आंसर। आपको एक ही स्लाइड में इसका आंसर लिख देना है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जब आप 11 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं 231 को, तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे 1, फिर आप क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। 3 प्लस 1 क्या होगा 4, उसके बाद आप ऐड करेंगे नेक्स्ट 2 डिजिट को, 3 प्लस 2 क्या होगा 5, और उसके बाद आपको लिख देना है ये लास्ट डिजिट और आपका आंसर हो जाएगा 2541। देखिए एक और लेते हैं हम क्वेश्चन। आपको 1-2 बारी में ही आप अच्छे से इसको समझ जाएंगे। आप इसको दोबारा से ट्राई करके देखें तो आप अच्छे से इसमें परफेक्ट हो सकते हैं। चलिए अब हम करने वाले हैं 4 डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई। देखिए सबसे पहले हमें क्या लिखना है 2, उसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों डिजिट को ऐड कर देना है। 3 प्लस 2 क्या होगा 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। फिर हमें नेक्स्ट 2 डिजिट को ऐड करना है। 4 प्लस 3 क्या होगा 7 हो जाएगा। फिर हमें क्या करना है, नेक्स्ट 2 डिजिट को ऐड करना है। 5 प्लस 4 क्या होगा 9 होगा, और उसके बाद आपको क्या लिख देना है, ये लास्ट डिजिट को लिख देना है। ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये सिर्फ 11 वाले ही कंसेप्ट में अप्लाई होती है, ठीक है। अब ये जो 3 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं इसमें कहीं पर भी कैरी नहीं आती, कैरी नहीं आई। पर जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेने वाला हूं आप इसको ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सीखिएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, क्योंकि जो कैरी आ जाती है ना वो कैरी आपको नेक्स्ट में ऐड करनी पड़ती है। चलिए
देखते हैं इसे। सबसे पहले कंसेप्ट वही है, कंसेप्ट नहीं बदलेगा। यहाँ पर 6 है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 6 को लिखेंगे। फिर हम इसको ऐड करेंगे, 6 प्लस जो 7 होगा वो क्या होगा, 6 प्लस 7 हो जाएगा 13। तो यहाँ पे 3 आएगा, पर कैरी यहाँ पर नीचे लिख दीजिए, यहाँ आपका जहाँ मन करे वहाँ लिख लीजिए, माइंड में लिख लीजिए। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट 2 डिजिट को ऐड करेंगे। 7 प्लस 8 क्या होगा, 15 हो जाएगा। 15 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और एक कैरी फिर हमारे पास रह जाएगी। अब हम फिर नेक्स्ट 2 डिजिट को ऐड करेंगे। 8 प्लस 9 क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 17 में एक ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 18, फिर एक कैरी है हमारे पास। अब लास्ट जो डिजिट है मेरे पास 9, उसमें इस कैरी को ऐड करूंगा तो मेरा आंसर हो जाएगा 10। ये हो जाएगा आपके पास 1,86,600 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो मैं आपको एक और एग्जांपल लेके बताता हूँ, जैसे 11 इंटू 7 8 9 6 2। देखिएगा इसको, आप इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। दोबारा से देखें, कुछ भी नहीं है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, पहला डिजिट लिखना है। क्या लिखना है, पहला डिजिट लिखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। उसके बाद हम इन दोनों को ऐड करेंगे। 6 प्लस 2 क्या होगा हमारे पास, 6 प्लस 2 होगा हमारे पास 8। उसके बाद कोई कैरी नहीं है। फिर हम करेंगे अगले 2 डिजिट को ऐड। 6 प्लस 9 हमारे पास क्या हो जाता है, 15 हो जाता है। 15 हो जाता है तो 5 यहाँ लिख दो। कैरी या तो आप अपने दिमाग में लिखें कि हमें उसको ऐड करना है, या आप इसको यहाँ पे लिख लीजिए ताकि याद रहे आपको। उसके बाद आप क्या करेंगे, नेक्स्ट 2 डिजिट को ऐड करेंगे। 8 प्लस 9 क्या होगा, 8 प्लस 9 होगा 17। 17 में एक ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 18, एक कैरी हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, ये 2 डिजिट नंबर रह गए। 7 प्लस 8 क्या होगा 15। 15 में एक ऐड करेंगे तो क्या आएगा 16, और मेरे पास एक कैरी रह जाएगी। अब हमें क्या करना है, ये लास्ट डिजिट रह गया उसमें ये ऐड कर देना है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आंसर होगा मेरा। ये हो जाएगा आपके पास 8,68,582। दिस इज अवर आंसर। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ट्राई कीजिए इसको, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको ट्राई करें। चलिए अब हम अपनी थर्ड स्लाइड को देखते हैं। जैसा कि हम देख चुके हैं, हमने ये कर चुके हैं 11 स्क्वायर, ये क्या था 1 to 1 था। उसके बाद हम ट्रिपल टाइम 1 का स्क्वायर कर चुके हैं। क्या बताया था मैंने आपको, पहले आप 1 को काउंट कर लो। क्या है यहाँ पर 3 टाइम 1 है तो लिखेंगे 1 2 3 2 1। सिमिलरली अगर आप 4 टाइम लेते हैं तो क्या होगा 1 2 3 4 3 2 1। आप एक पीक तक पहुँचते हैं और उसके बाद उसको वापस रिवर्स कर देते हैं। अब यहाँ पे तो कुछ कहानी में ट्विस्ट है। यहाँ क्या है, ये 2 टाइम 11 है और ये 3 टाइम है, ये 3 टाइम 1 है और ये 4 टाइम 1 है, ये 4 टाइम 1 है और ये क्या है 6 टाइम 1 है। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको किस तरीके से सॉल्व करना है, आप एक बार ध्यान से देखिएगा। अगर आपको ये समझ नहीं आए तो इसमें देखिएगा, नहीं तो इसमें देखिएगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो इसको रिपीट करके देखिएगा। आई होप आपको ये समझ आ जाएगा। चलिए पहले आप इसके कंसेप्ट को देखिए जो मैं बताना चाह रहा हूँ, बिल्कुल सेम। अगर इससे रिलेट करेंगे तो आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहला काम आपको क्या है, आप नंबर ऑफ 1 काउंट कर लो। ये कितनी बार है, 2 टाइम है। ये कितनी बार है, 3 टाइम। ओके, काउंट होने के बाद आप देखेंगे जो मिनिमम वाला है ना, उसको आप काउंटिंग को शुरू करेंगे 1 और 2। यहाँ पे जो मिनिमम वाला है वो कितने हैं, 2 टाइम 1 है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 1 और 2। फिर आप क्या देखेंगे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है। 3 और 2 के बीच का डिफरेंस क्या हुआ, 1। जो इनका डिफरेंस होगा वो रिपीट करना है आपको। जैसे यहाँ पे एक डिफरेंस है ना, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 2 को रिपीट कर देना है। उसके बाद उसको डिक्रीज करना है। जैसे 2 के बाद क्या आएगा 1, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक बार फिर देखेंगे। सबसे पहले आपको देखना है नंबर ऑफ टाइम कितने हैं। ये 1, ये 2 टाइम है, ये कितने टाइम से है, 3 टाइम है। आपको जो मिनिमम वाला है ना उसकी काउंटिंग देखनी है, 1 2 1 2। उसके बाद आपको देखना है इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है। इसमें बीच में डिफरेंस है कितने का, 1 का। जितने का डिफरेंस होगा वो रिपीट होगा, मतलब 2 को आप रिपीट करेंगे, ये 2 आ जाएगा। और उसके बाद आप इसको क्या कर देंगे, एक रिवर्स की तरफ लेकर जाएंगे तो 2 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा। अगले क्वेश्चन में देखिए, एक बार ट्राई करें दोबारा से। देखिए यहाँ पे ये 1 कितने टाइम है, 3 टाइम।
ये कितने टाइम है? 4 टाइम। जो मिनिमम वाला है उसकी आपको काउंटिंग करनी है 1 2 3, 1 2 3। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 1 का। मतलब आपको रिपीट क्या करना है? 3 को एक बार रिपीट कर देना है और उसके बाद आप इसको वापस डिक्रीज करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 2 और 1। बस एक रिपीटिंग वाला जो फैक्टर है ना उसको एक बार ध्यान देना है। जो रिपीट होने वाला है ना, जैसे यहाँ पे 3 है तो उसको एक बार और रिपीट करना है। बस आपको इतना सा ही ध्यान देना है। अगले क्वेश्चन में देखिए, ये कितने टाइम है? 4 टाइम। ये कितने टाइम है? 6 टाइम। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना? 2। जो मिनिमम वाला है उसको काउंट करना है 1 2 3 4, 1 2 3 4। उसके बाद जो रिपीट होने वाले हैं वो कितने हैं? 2 टाइम्स। 2 टाइम्स मतलब आपको 4 4 2 बार लिख देना है। उसके बाद इसको डिक्रीज करेंगे तो क्या आएगा? 3 2 1। दिस इज अवर आंसर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। जो मिनिमम वाला है उसको लिखना है काउंटिंग तक, जो उनके बीच का डिफरेंस है उसको रिपीट कर देना है और उसके बाद उसको डिक्रीज कर देना है। 4 के बाद क्या आएगा? 3, फिर 2 और फिर उसके बाद क्या आएगा? 1 आ जाएगा। दिस इज अवर आंसर। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे देखते हैं। आइए देखिए हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। या हम सीखेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन उन डिजिट के जिनको रिवर्स करके लिखा जाता है। ये हर एक पे अप्लाई नहीं होंगे। जिसमें देखिए आप 96, उसका जो रिवर्स है वो क्या होगा? 69। 78 है, उसका जो रिवर्स है वो क्या होगा? 87 होगा। 56, 65, 93, 39, 65, 56, 64, 46, 53, 35। ये जो एप्लीकेशन है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं आज? मैजिक ऑफ 1 कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 1, 11, 111 इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन को, मैंने जो कंसेप्ट बनाया है, जो आपका कंटेंट इकट्ठा किया है वो मैजिक ऑफ 1 से ही है, इसीलिए इसको भी मैंने इंक्लूड किया है। सबसे पहले इसका बेसिक देख लेते हैं। जैसा कि आप इसको देख सकते हैं, मैंने यहाँ एक लिखा है 23 + 35 क्या होगा? 55। 55 को आप क्या लिख सकते हैं? 5 × 11। ठीक है, यही एक छोटा सा कंसेप्ट है। जब भी आप इनको रिवर्स करके लिखते हैं तो उसमें आपको 11 जरूर मिलेगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है? जब देखा ये दोनों के दोनों रिवर्स में है तो आपने लिख दिया 11 और उसके बाद आप इन दोनों नंबर को, इन दोनों डिजिट्स को ऐड कर दो। 9 + 6 क्या होगा? 15 हो जाएगा। अब कुछ भी नहीं है, ये कंसेप्ट मैं आपको बता चुका हूं। 11 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करेंगे? सबसे पहले आपको लिखना है 5, उसके बाद आप इन दोनों को जोड़ेंगे और उसके बाद लिखेंगे 1। दिस इज योर आंसर 165। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 165। जैसा कि मैं आपको ये बता रहा हूं तो मुझे टाइम लग रहा है क्योंकि मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूं, पर जब आप क्वेश्चन में इसे अप्लाई करेंगे तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आपके दिमाग में ये माइंडसेट है क्या कि आपको 11 को इन दोनों के ऐड से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। देखिए अब जरूरी नहीं है, यहाँ पे देखिए दोनों प्लस के हैं। हमें पता है जिसके आगे कोई साइन नहीं होता वो कौन सा साइन होता है? प्लस का साइन होता है। अब यहाँ पे ये दोनों माइनस है, तब भी यही कंसेप्ट रहेगा। कैसे कंसेप्ट सेम रहता है? देखो दोनों में ही माइनस है तो आप माइनस को तो क्या ले लेते हैं? कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या हो जाएंगे? दोनों के दोनों प्लस हो जाएंगे और आपका क्वेश्चन कैसे बन जाएगा? ऊपर जैसा बन जाएगा। अब हमें क्या करना है? 11 से इसको मल्टीप्लाई करना है। आपने देखा यहाँ पर 7 8 8 7 दोनों ही जो डिजिट है वो सेम है, तो आप क्या कर देंगे? 11 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको? इन दोनों के प्लस को। 7 + 8 क्या होगा? 15। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास सेम आंसर हो जाएगा -165। ये इसका बेसिक है। जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो कुछ इस तरीके से आते हैं। जो एप्लीकेशन वाला कंसेप्ट रहता है, हर चीज के 2 पहलू होते हैं। एक होता है आपका बेसिक जो कंसेप्ट होता है, उसके बाद आता है आपका एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन बहुत वाइड होता है। ये अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस दिखाता है हमें। चलिए देखिए एक बार इसको और डिस्कस कर लेते हैं हम। ये भी बिल्कुल सेम है, 56 65 93 39। तो हमें पता है यहाँ पर क्या करना है? 11 को कॉमन ले लेना है। कैसे कॉमन लेना है? देखो एक 11 इसमें आएगा, एक 11 इसमें आएगा, तो मैंने इन दोनों में से 11 को ले लिया बाहर। इन दोनों को प्लस करूंगा। 5 + 6 क्या होगा? 11। 9 + 3 क्या होगा? 12। और अब आप इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर हो जाएगा 23। 11 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं?
पहले आप लिखोगे 3 को, फिर लिखोगे इन दोनों का सम, फिर लिखोगे 2 और आपका आंसर हो जाएगा 253 इज योर आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों प्लस के हैं, ये दोनों माइनस के हैं, ये दोनों क्या हैं, प्लस के हैं। अब हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर 65 56, 64 46, 53 35, तो दोनों ही रिवर्स है, तो इसका मतलब मुझे क्या लेना है, 11 को कॉमन लेना है। उसके बाद 5 + 6 11, माइनस है तो मैंने क्या लगा दिया माइनस, 6 + 4 10, प्लस 5 + 3 8। अब 11 - 10 1, 1 + 8 9 और आपका आंसर हो जाएगा 99 इज योर आंसर। कहने का जो मतलब है वो ये है कि जब भी आपको इस तरीके के नंबर्स नज़र आते हैं जो रिवर्स में होते हैं तो आपको क्या करना होता है, 11 से मल्टीप्लाई करना होता है उन दोनों डिजिट्स के सम से। 11 का जो मल्टीप्लाई है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। हम 5 को अलग कर देते हैं, 1 को अलग कर देते हैं और इन दोनों का क्या कर देते हैं, हम सम कर देते हैं। इसके बाद एक छोटा सा और कंसेप्ट रहता है और आज का जो है आपका जो क्लास है वो मैं ख़त्म कर दूंगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आज की लास्ट स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में हमें क्या करना है, यहाँ पे 95 और 59, जैसा कि मैंने इसकी प्रीवियस स्लाइड में क्या बताया था, जब हम इस दोनों को ऐड कर रहे थे तो मैंने क्या बोला था, 11 को लिखना है और इन दोनों का सम करके उसे मल्टीप्लाई कर देना है। आज अब इसके अंदर क्या है, हमारे पास इन दोनों का डिफरेंस है, तो डिफरेंस करने के लिए आपको क्या लेना है, पहले मैं एक छोटा सा डेमो ले लेता हूं। जैसे 23 में से क्या माइनस करना है, 32 में से 23 माइनस करेंगे तो क्या होगा, इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा 7 + 2 9 × 1। कहने का मतलब है इनमें क्या होता है, 9 कॉमन आता है और ऐड करते हुए इसमें क्या कॉमन आता है, 11 आता है। आप देखिए यहाँ पर इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, सबसे पहले मैं लिखूंगा 9 × इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, 9 - 4 क्या होगा, 9 - 5 क्या होगा 4, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 4 जा 36, दिस इज आवर आंसर। पर अब हम ये देखेंगे कि साइन कहाँ है। जैसे हमें प्लस माइनस के रूल जो है वो हमें बचपन में ही बताए जाते हैं, क्या, प्लस माइनस 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 प्लस, पर साइन का एक विशेष महत्व होता है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो माइनस का साइन है वो छोटे वाले पे है, यहाँ पर जो माइनस का साइन है वो बड़े वाले पे है। इसका मतलब जो आपका आंसर होगा ना वो माइनस का होगा। अब दोनों के डिफरेंस करना है तो मुझे क्या लिखना है, यहाँ पर 9 लिखना है। उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस करना है, 7 - 6 क्या होता है 1, और आपका आंसर हो जाएगा -9। आइए, ये इसका बेसिक था, ये इसकी एप्लीकेशन है। ठीक है, मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ, उसके बाद आपको लगे कि आपको थोड़ा डाउट है तो आप अपनी नोटबुक लीजिए, आप अपने दिमाग से कोई भी ऐसा क्वेश्चन बना लीजिए, फिर उसको सोल्व कीजिए, कैलकुलेटर पे देखें और फिर आपका जो आंसर होगा वो मैच कर जाएगा। चलिए देखिए, 74 47 रिवर्स है, 63 36 रिवर्स है, 42 24 रिवर्स है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, डिफरेंस है, डिफरेंस है, तो हमें क्या लेना है, इन सब में से इन दोनों का पेयर लेना है, एक इसका और एक इसका, इसमें से 9 क्या लेना है, कॉमन ले लेना है। अब 7 - 4 कितना होगा 3, प्लस 6 - 3 क्या होगा 3, उसके बाद 4 - 2 क्या होगा 2। अब हम इन तीनों को ऐड कर लेते हैं, 3 + 3 6, 6 + 2 8 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा। आई होप जितने भी मैंने आज कंसेप्ट बताए हैं ये बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, जो बेसिक कैलकुलेशन है वो सब कैलकुलेशन को मिला के ही बनती है। जब आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमें फटाफट से आंसर क्वेश्चन को लेना है, दिमाग में सोचना है और उसको वहीं कर देना है। आज कॉम्पिटिटिव का एग्जाम का टाइम है, आपके पास इतना सोचने का टाइम ही नहीं है, क्योंकि आप पहले कंप्यूटर स्क्रीन पे क्वेश्चन को देखेंगे, फिर आप उसको नोट करेंगे, फिर उसको सोल्व करेंगे, फिर आप उस पर टिक करेंगे, तो बहुत सारा टाइम क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। तो आज जो बेसिक कैलकुलेशन है उसकी जो वैल्यू है, जो इंपॉर्टेंस है, वो पहले वाले जो पहले के टाइम में इतने कैलकुलेशन हार्ड नहीं होते थे, पर आज स्पीड का टाइम है, तो आपको इसके लिए जो बेसिक कैलकुलेशन है वो सीखना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो मेरी प्रीवियस वीडियो है उसका जो लिंक है वो उसमें डाल दिया जाएगा,
और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल दिया जाएगा, जिसमें मैं अपना व्हाट्सएप ग्रुप है वो बना रहा हूँ। आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी आपके जो लिंक है वो मैं उसमें प्रोवाइड करूँगा। आपको कोई भी, जैसे ये इसका PDF बना के भी अगर मैं बाद में प्रोवाइड करूँगा। तो थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।